ओके, तो गुरुलोक कल होने वाला UFC 317 का इवेंट, और इस पे अपने इलिया टपुरिया, चार्ल्स ओलिवेरा आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं। और देखिए इसमें बाजी कौन मारेगा ये तो हमको कल पता लग ही जाएगी, बट इस पर चर्चा करना तो बनता है। तो आइए जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं इलिया टपुरिया के बारे में कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है। भाई इलिया टपुरिया के पास लीड बॉक्सिंग है, नॉकआउट पावर है, फाइट IQ कमाल की है, पेस बढ़िया मेंटेन करते हैं, फाइट में अपने हिसाब से फाइट को चलाते हैं। टेक डाउन डिफेंस 92% का है, जब भी कोई उनको टेक डाउन करता है पटाख से जो है अपने पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। कार्डियो कमाल की है इलिया टपुरिया की। तो भाई एक ऑलमोस्ट कंप्लीट फाइटर आप कह सकते हो इलिया टपुरिया को। तो भाई दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि उनकी जो ग्राउंड गेम है जो कि तगड़ी तो है, बट अभी इलीट लेवल पे टेस्ट नहीं हुई है। यानी कि ब्राइस मिचेल को तो उनको सबमिट कर लिया था क्या, पर चार्ल्स ओलिवेरा के साथ वो कर पाएंगे जो उन्होंने ब्राइस मिचेल के साथ किया? ये थोड़ा देखने वाली बात तो होगी ही होगी। अब उनकी जो है चिंग भी अब तक टेस्ट नहीं हुई इलिया टपुरिया की, बट करेगा भी कौन भाई, कोई छू भी नहीं पा रहा है इलिया टपुरिया को। उल्टा वो जो है दूसरे की चिंग को एक्सप्लोर कर दे रहे हैं। बट या ये भी एक कहीं ना कहीं एक दिक्कत है कि उनकी चिंग भी अब तक अनटेस्टेड है, और उनकी रेसलिंग गेम जो है, उनकी जो ग्राउंड गेम है वो कहीं ना कहीं इलीट लेवल पे अभी टेस्ट ढंग से नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं है। और इलिया टपुरिया क्या अगर नॉकआउट नहीं निकाल पाते हैं तो क्या वो राउंड्स जीत पाएंगे एक एक करके? नहीं तो पता लगा इलिया चार्ल्स ओलिवेरा जो है चोरी चोरी चुपके चुपके राउंड चुरा के ले जाएं उनसे, तो ये दिक्कत हो सकती है इलिया टपुरिया को। अब चार्ल्स ओलिवेरा की थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ के बारे में हमारे बात कर लेंगे। तो भाई सबको पता है सबमिशन किंग है वो, बढ़िया सबमिशन निकालते हैं, ग्राउंड गेम उनका बढ़िया तगड़ा है, प्रेशर पुट करने में बढ़िया है, और रिकवरी फास्ट करते हैं। अगर क्रैक होते भी हैं तो रिकवरी बढ़िया कर लेते हैं। आप इलिया टपुरिया के क्रैक करने के बाद वो रिकवर कर पाएंगे या नहीं वो तो सोचने वाली बात है, बट रिकवरी कहीं ना कहीं कर लेते हैं अगर इनिशियल राउंड में क्रैक होते भी हैं। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इलिया टपुरिया के कंपैरिजन में चार्ल्स ओलिवेरा का। उनकी मुआथाई की स्ट्राइकिंग भी है, एबिलिटी अच्छी है, बट उनकी कहीं ना कहीं दिक्कत ये है कि जो उनकी जो स्ट्राइकिंग है, स्ट्राइकिंग डिफेंस उनका सही नहीं है, इसलिए वो बार बार क्रैक हो जाते हैं। और उनकी चिन भी जो है बहुत डैमेज ले चुकी है थ्रू आउट द ईयर, बहुत सारी फाइट कर चुकी हैं। और अगर आप देखेंगे तो इलिया टपुरिया जो है अपनी प्राइम और इंक्लाइनिंग फेज पे है, जबकि चार्ल्स ओलिवेरा जो है अपनी प्राइम से डिक्लाइनिंग फेज में है। तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगी उनकी जो है इस फाइट के अंदर, क्योंकि ये जो है बहुत ही स्किल टू स्किल, नेक टू नेक फाइट होने वाली है। जो भी चार्ल्स ओलिवेरा को एकदम ही डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा के पास वो स्किल है कि वो इलिया टपुरिया को हरा सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो पिक कर रहे हैं इलिया टपुरिया कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि इलिया टपुरिया के पास ज़्यादा चीज़ें हैं जिस पे वो कैपिटलाइज कर लें। ऑन द अदर हैंड चार्ल्स ओलिवेरा के पास बहुत ही कम चीज़ें हैं जिस पे वो कैपिटलाइज करके ये फाइट जीत सकते हैं। तो अगर आप एट द एंड ऑफ द डे मुझे बोलेंगे कि मुझे किसी एक फाइटर को पिक करना है, तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो इलिया टपुरिया को पिक नहीं करेगा, और मैं तो समझदार इंसान हूँ, तो मैं भी इलिया टपुरिया के साथ ही जाऊँगा। बट ऑल द बेस्ट टू चार्ल्स ओलिवेरा। मिलते हैं अगली वीडियो में।